नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आरजेडी, जिसने 2020 में शानदार परफॉर्मेंस दिया था, क्या वो डर गई? प्रशांत किशोर से डर गई क्या? प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो भी लॉन्च भी नहीं हुई है, लॉन्च होना है 2 अक्टूबर को, उससे पहले ही आरजेडी की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई, जो सभी जो उनके साथी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके बीच जो ये संदेश दिया गया, उससे खलबली मच गई है पूरे बिहार में। सभी विधायकों ने कहा है, क्या ये सच है? सभी आरजेडी के विधायक हक्के बक्के रह गए हैं इस आदेश को देखने के बाद, इस संदेश को देखने के बाद। आदेश नहीं है, संदेश है। पहले तस्वीर दिखाते हैं आपको। जनसुराज की ओर से भी क्या पलटवार आया है वो भी आपको बताएंगे। प्रशांत किशोर क्या क्या कहते रहे हैं तेजस्वी यादव को लेके, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले आदेश देखिए, संदेश देखिए। मैं बार बार आदेश कह रहा हूं, ये संदेश है। प्रिय साथियों, जगदानंद सिंह ने लिखा है, प्रिय साथियों, आरजेडी के सभी जिलाध्यक्षों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को, उनके फैन फॉलोअर्स को, जो उन्हें वोट देते हैं, उन्हें लिखा है, प्रिय साथियों, आपने देखा है आए दिन जो समाचार मिल रही है, सभी जिलों में ऐसा देखने को मिला है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता भी जनसुराज में सहयोगी और सदस्य बन रहे हैं, जो चिंता का विषय है। यानी कि आरजेडी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो जिलों में उन्हें मजबूत कर रहे थे 2020 तक, अब वे जनसुराज के साथ जा रहे हैं। वो जनसुराज पार्टी जो अभी पार्टी बनी नहीं है, 2 अक्टूबर को उसकी लॉन्चिंग होनी है, 2 अक्टूबर को रैली होगी। प्रशांत किशोर जो कि देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी में क्या अभी से ही मजबूती मिलनी उसे शुरू हो गई है। आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं उसे मजबूत कर रहे हैं। अब इसमें जगदानंद सिंह ने आगे लिखा है, जनसुराज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने अभी इसे मान भी लिया है, एक राजनीतिक पार्टी है, अभी पार्टी लॉन्च नहीं हुई है। इसके संस्थापक श्री प्रशांत किशोर उस प्रशांत किशोर पांडे जी हैं। प्रशांत किशोर पांडे हैं, ये भी बता दिया है। यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश के धर्मावलंबी लोगों के द्वारा संचालित तथा वित्तीय घोषित है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यानी कि बीजेपी की बी टीम बताया है। इस पर जवाब भी दिया है जनसुराज ने। आप सभी साथियों से अनुरोध है, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आवे। उनकी मंशा राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने और भाजपा की शक्ति को बढ़ाने की है, यानी कि बीजेपी की शक्ति बढ़ाने की है। जिन साथियों को आदरणीय लालू प्रसाद जी का सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी के विचारों से वास्ता है, वो दल विरोधी काम न करें, अन्यथा उन पर समुचित कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या करेंगे? समुचित कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जो पार्टी छोड़ ही दे रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या करेंगे, ये भी एक चिंता का विषय है जो इस पत्र में दिखा। अब देखिए, जनसुराज की तरफ से इस पर जो पलटवार किया गया वो भी आपको बता रहे हैं। जनसुराज की ओर से ट्वीट किया गया है, जनसुराज के पार्टी बनने की घोषणा भर से बिहार का सबसे मजबूत दल होने का दावा करने वाली आरजेडी की घबराहट देखिए। बेचारे अपने दल में मची अफरा तफरी और आरजेडी छोड़कर जाने वाले नेताओं को रोकने के लिए अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। आरजेडी के लोग धमकी दे रहे हैं अपने ही नेताओं को। सोचिए, भय और अपराध की राजनीति इनकी फितरत है। पहले बिहार की जनता ने छोड़ा, अब दल के कार्यकर्ता और नेता छोड़ रहे हैं। देखिए, इस सभी बातों से जनसुराज की ओर से जो बातें रखी गई हैं, प्रशांत किशोर अक्सर कहते रहे, देखिए प्रशांत किशोर की अगर आपको बातें सुना, प्रशांत किशोर अक्सर कहते रहे हैं कि लालू प्रसाद की इसमें कोई गलती नहीं है कि वो अपने बेटे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गलती तो आप लोगों की है। आम लोग कहते हैं गलती तो आप लोगों की है कि आपका बेटी जो है वो MA BA पास आउट है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, वो आगे बढ़ना चाहे तो भी उस राजनीति के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि पहले से ही लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। फिर भी आपको चिंता नहीं है, जमीनी धरातल पर जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जो बिहार यात्रा कर रहे हैं, बिहार के कई जिलों में उन्होंने घूमकर लोगों से सहयोग मांगा है, लोगों को बताया है कि आखिर बिहार पिछड़ा क्यों है। देखिए, नीतीश कुमार तो एक तरफ कहते ही हैं जंगल राज था, पहले क्या हाल था, पहले कितनी स्थिति खराब थी, फिर हम 2005 के बाद आकर कितना कुछ बनाया है। तो नीतीश कुमार का काम है, अपने काम को गिनवाते हैं, विरोधियों की बुराई करते हैं। लेकिन आरजेडी में घबराहट है। देखिए, कई विधायकों से हमारी बातचीत हुई है, आरजेडी के कई विधायकों से बातचीत हुई है। वो कुछ मीडिया में आकर कैमरे पर बयान देना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा वो इस बात को मान रहे हैं कि इस लेटर से काफी
विद्रोह है। इस लेटर को देखने के बाद जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उसमें काफी निराशा है। जो कार्यकर्ता हैं भी अब वो भी उस तरफ कहीं जाने ना लगे। तो ऐसे में जगदानंद सिंह ने जो ये लेटर लिखा है उसके बाद जनसुराज का इस पर क्या पलटवार आया है, प्रशांत किशोर की पार्टी का इस पर क्या पलटवार आया है, वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। देखिए, देखना होगा आने वाले समय में जिस तरह से जगदानंद सिंह ने लिखा है, सामाजिक न्याय की बात की है, लालू प्रसाद की बात की है, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से, जनसुराज की ओर से, प्रशांत किशोर की पार्टी है नहीं, जनसुराज जो उनका संगठन है, पार्टी तो बाद में तब्दील होगी, उसमें साफ साफ लिखा गया है, ट्वीट करके जवाब दिया गया है कि पहले बिहार की जनता ने छोड़ा, अब दल के नेता और कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं। यानी कि हाँ, प्रशांत किशोर की पार्टी भी मान रही है कि आरजेडी के जो नेता हैं जिला लेवल पर, हर जिले में, वो नाराज हैं आरजेडी से। तो क्या आरजेडी में बड़ी टूट हो रही है? देखिए, अगर हम इलेक्शन की बात करें, चुनाव की बात करें, तो एक गंभीर विषय है। तेजस्वी यादव ने कल ही दावा किया था कि वो अकेले, आरजेडी अकेले बहुमत का आंकड़ा पार करेगी अगले साल, और ठीक उसके अगले दिन जगदानंद सिंह ये लेटर लिख देते हैं, ये पत्र लिखकर प्रिय साथियों को, जितने आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें अवगत कराते हैं और कह भी रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होगी। जो पार्टी छोड़ ही दे रहे हैं, जो जनसुराज की ओर जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्या करेंगे? उनको पार्टी से थोड़ी निकाल देंगे, वो तो जनसुराज की ओर चले ही गए हैं, ऑलमोस्ट चले गए हैं। तो अब ऐसे में आरजेडी का संगठन क्या कमजोर पड़ रहा है? अगर संगठन कमजोर पड़ेगा, जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट है, अगर वो कमजोर पड़ रहा है, जमीन पर जो आपके कार्यकर्ता है वो जनसुराज की ओर जा रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कहा कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, टूट गया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर 30% भी आपके कार्यकर्ता नेता उधर चले जाते हैं तो फिर बड़ी फजीयत होगी। क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए का कुंभा बनता जा रहा है, देखिए राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया उपेंद्र कुशवाहा को, एक सीट जो खाली हुई बिहार विधान परिषद की, उस पर भी भगवान सिंह कुशवाहा को भेजा गया, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने, जीतनराम मांझी मंत्री बने, ललन सिंह मंत्री बने। तो एनडीए एक तरफ जहां एकजुट दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है, वहीं आरजेडी के कार्यकर्ता क्या पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? चुनाव से पहले ही उनके नेता ने तो दावा किया कि अगले साल महागठबंधन की सरकार बन रही है। अब आरजेडी ने जो कहा, उस पर जनसुराज का जो पलटवार आया, वो भी आपने देखा है। हम जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर वो मीडिया में आके कुछ बोले, कुछ कहें, तो देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन आरजेडी के कई वरिष्ठ नेताओं का यह मानना है कि लेटर में जो कुछ लिखा गया है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। यानी कि आरजेडी का जो संगठन है, जो जमीन धातल के नेता हैं, वो उस ओर जा रहे हैं। क्यों? वजह बहुत सारी है। प्रशांत किशोर बहुत पलटवार करते आए हैं, आपने उनके कई वीडियोस देखे हैं। जनसुराज की अपना भी चैनल है। प्रशांत किशोर कई बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। तो परिवारवाद की बात हो, जंगल राज की बात हो, विकास की, डेवलपमेंट की जब बात हो रही है, तेजस्वी यादव ने अपने एजेंडे पर लाकर खड़ा किया। लेकिन जब विकास की, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तो विजन बता रहे हैं, विजन पूछ रहे हैं कि आप क्या करेंगे, आपने क्या किया 17 महीने रहने के बाद। तो प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर अगर आरजेडी के नेता टूट कर जा रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। फिर सरकार कैसे बनेगी बिहार में? वो तो फिर असंभव सा हो जाएगा। और वो भी आरजेडी के लेटर के अनुसार ही, आरजेडी के द्वारा लिखे गए पत्र, जो कि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा लिखे गए पत्र के बाद ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।